ये भी सारा नोमबाद मुद्दा पे है जी। पलवल में एक बड़ी हिंदू संगठन की महापंचायत हुई है जी, और है जी निगरानी भी करी जाओ पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी करी जावे, लेकिन वोड़ा नारे फिर ये चले आर पार की लड़ाई है, हमारा लाइसेंसी जो हथियार जो, और 28 अगस्त ने दोबारा है जो ब्रजमंडल की यात्रा है जो करी जाओ, ऐसे नारे और फिर यह यात्रा के लागे जी आपने। एक बीजेपी का विधायक भी पंचायत में था, कितने लोग गए थे। मैं एक बात बता दूं, हाँ, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यात्रा से किसी को आपत्ति थी ही नहीं, ना किसी मेवाती को है, ना आपको है, ना मेरे को। धार्मिक यात्रा होती रहती है अपनी अपनी मर्जी से। मुसलमानों की भी जमातें चलती हैं, हमारी कावड़ की यात्राएं चलती हैं, बौद्धों के भी अपने सिस्टम चलते हैं। यात्रा धार्मिक से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये देश सबका है। आपत्ति कहाँ होती है? अब उसी तरह के, जैसे आप कह रहे हो, इसी तरह के भड़काऊ नारे अगर लगाओगे, आर पार गिर फलाने देखड़ी, आप यात्रा करने जाओ, नाम ले रहे हो आप धर्म का, धर्म को बदनाम करो। लड़ने जाओ तो सीधा लड़ाई का नाम लो, आप धर्म का चौड़ा करते हैं, हमारे को बदनाम ना करो। हिंदू धर्म एक वो धर्म है, वैसे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारी एक पहचान है। हिंदू कुछ पर्वत से लेकर के और समुद्र का जो हमारा किनारा है, वहाँ तक जो भी रहता है, ये ज़मीन का नाम है, इस ज़मीन का नाम हिंदुस्तान है। यहाँ जो रहता है वो हिंदू, ये है सही मायने में तो। मगर उसके बावजूद भी सनातन आड़ा मामला ले ले, अब तो इतने हाँ जो भी आया वही स्वीकार कर लिया। बहुत क्रांता है, अपने अपनी बोलियाँ लेकर आए, अपने अपने धर्म लेकर के आए, उसके बावजूद हम विचलित नहीं हुए। ये चंद लोग हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हम आक्रांता नहीं है, हम लड़ने वाले नहीं हैं, और यात्रा अगर करेंगे तो उनका होगा स्वागत, लड़ने जाएंगे तो फिर लड़ाई का स्वागत भी लोग करेंगे जो सामने। हम तो लड़ने वाले नहीं। उधर लाइसेंस हथियार की मांग करी उन्होंने सरकार के प्रोटेक्शन में वो पंचायत हुई है। और सरकार ऐसे लोगों को जो लड़ने जाएगी और सरकार ऐसे लोगों को इजाजत देगी तो फिर किसका है? तो सरकार करवा रही, फिर तो सरकार को बैन लगा देना चाहिए। सबसे पहले पूछना चाहिए उनसे एक सवाल, भाई आप यात्रा जो कर रहे हैं वो धार्मिक यात्रा है या लड़ने जा रहे हैं? अगर धार्मिक यात्रा करते हैं परमिशन भी दीजिए, प्रोटेक्शन भी दीजिए, सम्मान भी दीजिए। अगर आप लड़ने के लिए जा रहे हैं तो यात्रा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए सरकार ने, और इजाज़त देती है तो मेवात की जनता और ये जो साथी बुका के ले जाएंगे। हालांकि मैं नहीं मानता इवन का आम आदमी बुकाए लगेगा, आम आदमी बुकाने लगता ये जानते ही नहीं, कभी भी लड़वाने वाला कभी लड़ नहीं सकता, उसको लड़ाई के नफा नुकसान के बारे में पता होता है। लड़वाने वाला हमेशा नारे दे करके आम गरीबों के बच्चों को आप दे करके पीछे होता है। 3 आदमियों ने गलत भड़काऊ वीडियो डाली, क्या था कोई वहाँ जब विवाद हुआ? ना मोनू था, मानेसर था, ना जीतू बजरंगी था, ना मोमन खान था, बताओ कहाँ? अब तो कई अलग अलग हिंदू धर्म के जो ठेकेदार अपना अपना मानना है, वही नुगा माम तो चप्पल ठान जावा, कई नुगा माम बहुत बढ़िया ठा लो। एक टाइगर फोर्स का है, कोई पहला गैंगस्टर था वो, और उसका नाम है शायद, में नाम पता नहीं है मैंने उसका, टाइगर ग्रुप का है वो कुछ, और उनका माम लेगा वहाँ। फिर ये सरकार क्या कर रही है? मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं? अगर आप जनता को सीधी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दोगे तो देश के अंदर फिर संविधान का शासन का, कानून का राज का, कानून का राज का मतलब यह सबका सम्मान करना। हम कोई हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम दंगाइयों के खिलाफ हैं। दंगाई चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, पकड़ो ठोको, FIR दर्ज करके ठोको, क्योंकि ये हमारा हरियाणा जलाने के लिए नहीं, ऐसे लोगों की भूमि नहीं है ये कि यहाँ कोई भी आएगा और दंगा करके चला जाएगा। लेकिन नारे तो सर यही देखने मिले, तो हरियाणा में भी देखने मिलेगा बीते दिने कि मुल्ला कटेगा और श्री राम कहेगा, उसके बाद और अल्टीमेटम दिए जाए। उसके बाद कहाँ लगे जब समाज ने विरोध कर दिया? शुरुआत तो कोशिश तो करी उन लोगों ने, जब पूरा समाज ने कहा नहीं नहीं हम नहीं जलने देंगे अपना हरियाणा। कौन सा था इनके, मतलब अब जो लोग कौन सा था बताओ तो सही। किसी गांव में अब उन्होंने कहा मुल्ले काटे जाएंगे,
क्या मुसलमान हमारे गांव में नहीं? क्यों, कौन काटा? उन्होंने कहा मुसलमान गांव छोड़ो, शहर छोड़ो। हमारे गांव में नहीं, किसी ने छोड़ा। लेकिन उन पर किसी की गिरफ्तारी नहीं करी सरकार ने, किसी पुलिस प्रशासन। यही तो चक्कर है कि सरकार करवा रही है। जब वही करवाएगी ना तो गिरफ्तार क्यों करेगी? मगर एक बात याद रखें भाई, सत्ता आनी जानी चीज़ है। आज किसी के हाथ में, कल किसी के हाथ में, भुगतना उड़ना पड़ेगा। बिना मतलब की बात ना करें, ये भाईचारे से इस समाज को रहने दें। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे आज़ादी के दीवानों ने एक सपना देखा था इस देश के लिए कि हमारा सेकुलर स्टेट होगा, सभी धर्म मिलजुल के रहेंगे, हम किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता का पक्षधर नहीं होंगे, चाहे किसी भी धर्म की हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप एक धर्म की कट्टरता दुनिया में जिस भी देश में आई, वो देश बर्बाद हो गया। पाकिस्तान अपना गले आज़ाद हुआ था, सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से वो भिखारी बना बैठा है, और हम दुनिया में मजबूती के साथ पैर जमा। सर, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो इंडिया को लेकर, लेकिन अब तो एक धड़ा है और बहुत बड़ा धड़ा, वो कह रहा है अभी 2024 तक तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, घोषित कर देंगे। वीरेंद्र शास्त्री हो गए जो लोगों का भविष्य बताते हैं। होगा कोई होगा, इसे बहुत गणे आए, बहुत गणे जाओगे। ये देश सबका था। दिक्कत क्या है सर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? दिक्कत ही दिक्कत है। ये फासिज्म है। ये एक तरह की विचारधारा जब हमारे देश में लागू नहीं हो सकती। 40 करोड़ जनता वो है जो इस देश में अपने आप को ये नहीं मानती मैं हिंदू हूँ। 40 करोड़ जनता, क्या करोगे उनका? 40 करोड़ जनता क्या देश का दूसरा टुकड़ा करवाना चाहते हैं आप? सबसे पहले सुनिए एक मिनट, सबसे पहले 1937 के अंदर 2 नेशन थ्योरी देने वाला भी सावरकर था। ये हिंदूवादी लोगों ने ही हमारे देश के पहले 3 टुकड़े करवा रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने किया था। उसके बाद मुस्लिम लीग की हिम्मत हुई थी दूसरा अपना अलग राष्ट्र मांगने की। पाकिस्तान के जितना दोषी जिन्ना बनवाने में उससे ज़्यादा दोषी सावरकर था। 1937 में 19वां हिंदू महासभा का अधिवेशन के अंदर उसने प्रस्ताव पास करवाया था कि मुसलमान अलग राष्ट्र है और हिंदू अलग राष्ट्र है। क्या दोबारा हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान इस देश में, 3.25 करोड़ ईसाई इस देश में, 3.25 करोड़ सिख हैं इस देश में, 13 करोड़ आदिवासी इस देश में, 40 करोड़ जनसंख्या बैठती। क्या करना चाहते हैं आप? इनको कोई अलग देश बनवाओगे? इनको दूसरे दर्जे का नागरिक करोगे या सबको गोली मारोगे? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री मालिक है इस देश का। वो नुक हुआ है, वो रहेंगे यहीं पे प्यार से नुका है। बस हिंदू राष्ट्र घोषित करना नुका अपना। अरे ये वो इब्बे को टेकन देंगे, इब्बे रोज बिना मतलब की बकवास करते फिरने लग रही है। बराबर के नागरिक रखेंगे, सबको भाई बना के रखेंगे। उसके बाप का देश नहीं है कौन शास्त्री सुस्त्री हो। अखंड भारत जोड़ने की बात करी जा रही है। अखंड भारत तोड़े इनने था, अखंड वाले ने। आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मुखबिर थे अंग्रेजों के। इन्हों की वजह से ही आपको नहीं पता हो भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाला जो वकील था उसका नाम पता करिए कौन था। वो भी इन्हीं संगठनों से जुड़ा हुआ आदमी था। क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कहाँ का स्वयं सेवक है यार? एक जाति का संगठन है, कहाँ का स्वयं सेवक है? सभी जाति के लोग नहीं, कोई जाति किसी के सबको गुलाम समझते हो, किसी को भी वो बराबर का दर्जा नहीं देते, सबको गुलाम समझते हैं। मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आज भी वो वही स्टेटस हासिल करना चाहते हैं जो 1000 साल पहले था। मूर्ख है क्या देश? ये देश 21वीं सदी में जा लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा एक और बयान आया था। भाई मैं जानता नहीं पिछड़ता नहीं क्यों जूत बजवा है। बहुत बड़े कथावाचक है जी वो और पढ़ा होगा कौन है वो लोग हुआ है। तम मेरा साथ दो, मैं तम हिंदू राष्ट्र दूंगा और देश संविधान से नहीं गीता से चलेगा। अब उसका देश कड़िया चला लेगा, भारत तो चलता है। करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान रह जाए, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान कानून से चलेगा। वो उसका कड़िया देश हो और चला ले कड़िया जाएगा। यू देश तो कानून तक चलेगा और यू देश संविधान तक चलेगा। सर एक सवाल बस सर, जो ये दल बने हुए हैं, बजरंग दल हो चाहे वो आरएसएस हो, ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब कुछ दिन पहले अपने रोहतक में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। एक नाबालिग बच्ची का रेप किया गया है उसकी बाप के उम्र के लोगों द्वारा। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि भी अपना देश में बहन बेटी की इज्जत भी खतरा है? इसके प्रति क्या कहना? आज तक
वहाँ पे भी आज तक आपने किसान ही पहुंचे वहाँ पे भी। सुने क्यों, आज तक आपने कहीं बाढ़ आई वहां बजरंग दल देखा? लोगों की सेवा करता हो पाया? कहीं सूखा पड़ा उसमें देखा हो? भूकंप आया उसमें देखा हो? ये सिर्फ लाल झंडा उठाएगा दूसरे धर्म को गाड़ी देने के लिए बने हुए संगठन। आप कहाँ रेप की उसकी बात कर रहे हो? दूसरी बात, एक बात बताऊं, दुनिया में ये एक झूठ हजारों साल से बोला जा रहा है और आज भी कम पढ़े लिखे बच्चों में आज भी वो असर कर रहा है। ईसाई कहेंगे धर्म खतरे में है, अभी धर्म युद्ध होना चाहिए। मुस्लिम कहेंगे धर्म खतरे में है, वो भी जिहाद की बात करेंगे। हिंदू कहेगा हिंदू खतरे में है। ये धर्म के ठेकेदार सारे धर्म के टोटल एक जैसे चरित्र के लोग हैं। अपना खुद का फायदा उठाने के लिए गरीब जनता को बुका कर दूसरे के लड़वावे। अरे हिंदू मैंने पहले भी कहा था जी, हिंदुस्तान में हिंदू खतरा में है, तो फिर नहीं तो बता दे दुनिया में जगह कौन सी है वो। ये जो लोग हैं ये मूर्ख बना के लोगों को पैसा ऐंठना, वोट लेना और फिर इस तरह की भाषा करना, इनके सिवाय इनको कोई काम नहीं।